नमस्कार। कैसे आप लोग भाई? आशा करता हूँ बड़े कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई में बड़े ही जोरदार तरीके से लगे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काल, और काल के साथ जो भी पढ़ना होगा उसका 7 ट्रिक लेकर आया हूँ। ठीक है, काल को कैसे पहचानोगे सब कुछ आपको बताने वाला हो, तो पूरा धैर्यपूर्वक क्लास को देखिएगा, पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो जो ट्रिक बता दिया हूँ कोई आपको बताने वाला नहीं है। किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसमें मैंने ढूंढ करके मैथ करके उसका 7 ट्रिक बनाया है। उससे हम देखेंगे आज के बाद काल का एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करने वाले। चलिए भाई शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने उत्तेजना और जोश के साथ क्लास को लेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी उसको लिखेंगे। तो चलिए भाई, आपका पुनः पुनः स्वागत है, आपको पुनः एक बार नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? काल। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, काल का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काल का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है भाई? समय होता है। तो पहला प्रश्न ये पूछ देता है, काल का शाब्दिक अर्थ या काल का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, समय होता है। दूसरी बात है, कभी कभी परिभाषा पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा, क्रिया की जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध का ज्ञान हो। ध्यान रखिएगा, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध या ज्ञान हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। मतलब समय का जो ज्ञान होता है ना, वही काल होता है। समय का जो ज्ञान होता है वही काल होता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न पूछ सकता है आपसे, काल के कितने भेद होते हैं? ध्यान रखिएगा, काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। काल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और क्या? भविष्यत काल। आइए समझा जाए वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान समय में संपन्न कार्य, वर्तमान समय में संपन्न कार्य को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझिएगा, मैं स्नान कर रहा हूं, मैं स्नान कर रहा हूं। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझिएगा, मैं स्नान कर रहा हूं। जो रहा हूं मेरे भाई, जो रहा हूं, ये किसका इंडिकेट कर रहा है? ये जो प्रदर्शित कर रहा है वर्तमान काल के। दूसरा एग्जांपल है, राम आम खाता होगा। राम खाता होगा, ध्यान रखिएगा, राम खाता होगा। तो यहां पर क्या है? ता है, और क्या आ जाएगा? होगा, होंगी, होंगे आ जाएगा। यह भी मेरे भाई वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। आगे समझाऊंगा आपको कि वर्तमान काल का कौन सा भेद होने वाला है। ठीक है, तो वर्तमान काल समझ में आया ना? वर्तमान समय में संपन्न कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तमान काल बोलते हैं। दूसरा है भूतकाल। भूतकाल क्या है? बीते हुए समय का बोध होता है, बीते हुए समय का बोध होता है, उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, बच्चा रो रहा था। अब रहा था जो आएगा, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? भूतकाल कर रहा है। नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई, ये भी किसको प्रदर्शित कर रहा है? भूतकाल को। मतलब नौकरी मिल चुकी है, ये भी कह सकते हैं। तीसरा हम लोगों ने बताया आपको भविष्यत काल। तो आने वाले समय में जो कार्य पूर्ण होगा उससे हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो आने वाले समय में कार्य को पूरा करने का समय होगा वही क्या कहलाता है? भविष्यत काल कहलाता है। जैसे मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, करूंगा गागी गे आता है, तो आपको ध्यान रखिएगा भविष्यत काल सर्वाधिक होता है, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं। ठीक है, शायद आज वर्षा होगी, यह भी क्या है भाई? भविष्यत काल के ही एग्जाम्पल है। तो मेरी बात समझ में आया ना? तो बताइए काल कितने प्रकार के होते हैं? 3, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ठीक है, अब बातें कर लेते हैं कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर वर्तमान काल के भेद पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे? 5 भेद होते हैं। अगर भूतकाल की बात पूछा जाएगा तो 6 भेद होते हैं, और भविष्यत काल की बात करोगे तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी कभी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, जो भी बोर्ड पे लिखा हो सारे प्रश्न पूछे गए हैं, बड़ी मेहनत से सारे सब कुछ को तैयार किया गया है। ठीक है, हाँ, वर्तमान काल के भेद पूछेगा तो 5 बताइएगा, भूतकाल के पूछेगा तो 6, भविष्यत काल को पूछेगा तो 3 बताइएगा। चलिए भाई, अब स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, क्योंकि 3 ही काल पढ़ना है, वर्तमान काल, भूतकाल और क्या? भविष्यत काल। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग और पढ़ते हैं पहला पहला हम लोग पढ़ते हैं भाई क्या? वर्तमान काल। क्या पढ़ते हैं हम लोग? वर्तमान काल पढ़ते हैं। तो मैंने बताया वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, फटाफट बताइए। वर्तमान काल कितने भेद होते हैं? सर 5 होते हैं। वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन होता है? आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। क्या भाई है? सामान्य वर्तमान काल। इसका जो मैं आपको तरीका लेकर आया हूं, जो ट्रिक लेकर आया हूं, अगर सब कुछ को ध्यानपूर्वक समझ लोगे ना, आज के बाद एक भी प्रश्न नहीं गलती करोगे, मेरा वादा और दावा दोनों है। ठीक है, बहुत मेहनत से ये 7 ट्रिक बनाने का प्रयास किया हूं। उम्मीद करता हूं सब कुछ को बेहतरीन समझने का प्रयास करोगे, और जो आपको लगेगा कॉपी में लिखने के लिए लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, आइए समझा जाए। सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है? क्रिया, क्रिया के बाद क्या होता है? ता ती ते के बाद क्या होता है? हूं है। आए तो मेरे भाई समझ लेना, मेरे दोस्त समझ लेना, मैम समझ लेना कि सामान्य काल हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। एग्जाम्पल समझिएगा, माँ, माँ खाना पकाती है, माँ खाना पकाती है, माँ खाना पकाती है। समझ आना? अब क्या आ गया? ता ती ते के बाद क्या आ गया? है, हूं है आ जाता है, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा?
सामान्य वर्तमान काल आ जाता है। ठीक है, आगे बातें करते हैं। दूसरा क्या है, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। दूसरा क्या है, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। तो पहला हमने पढ़ा सामान्य, दूसरा पढ़ रहे हम लोग अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। तो ध्यान रखिएगा, इसकी पहचान क्या है, क्रिया के बाद रहा रही रहे आ जाए, उसके बाद क्या आ जाए, है हूं है आ जाएगा। समझ आना भाई, उसमें क्या है, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल है। एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल क्या है समझिएगा, माँ खाना पका रही है, माँ खाना पका रही है, माँ खाना पका रही है। तो भाई देखो यहाँ पे रही है, तो भाई इसमें क्या आ गया, तो देखो क्रिया के बाद रहा रही के बाद क्या है हूं है आ जाए, तो रही आ गया और क्या आ गया, देखो यहाँ रही आ गया और क्या आ गया, है आ गया। तो किसको प्रदर्शित कर रहा है, यह अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल को प्रदर्शित कर रहा है। तो बात समझ में आ गया ना, क्रिया के बाद रहा रही रहे के बाद है हूं है आ जाएगा, यह अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल हो जाता है। तीसरा क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल। तीसरा क्या है भाई, संदिग्ध वर्तमान काल। इसकी पहचान कैसे है सुनिएगा, क्रिया के बाद ता ती ते हो, या उसके बाद होगा होंगी होंगे हो, या क्रिया के बाद रहा रही रहे के बाद होगा होगी होंगे होगा, तो मेरे भाई यह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। क्या कहलाता है, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। कैसे, एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल समझ लेंगे तो मुझे लगता है सब कुछ बेहतरीन समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, देखिएगा, राम पढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा। तो यहां पर आपको दिखाई दिया होगा, ता दिखाई दिया और क्या दिखाई दिया, होगा। तो राम पढ़ता होगा, तो इसमें कौन सी क्रिया कौन सा काल दिखाई देगा, संदिग्ध वर्तमान काल बताएंगे। और दूसरा एग्जाम्पल समझने का प्रयास करिएगा, दूसरा समझाता हूं आपको, जैसे इसको लेकर समझाता हूं, दूसरा समझिएगा। जैसे माँ समझिएगा, माँ खाना पका रही होगी, रही होगी। तो यहां पर देखोगे, यहां पर देखोगे तो यहां पर रही और क्या होगा। तो मेरी बात समझेगा, संदिग्ध में क्या होता है, क्रिया के बाद ता ती ते के बाद या होगा होंगी आए, या क्रिया के बाद रहा रही के बाद होगा होंगी होंगे आ जाएगा। तो समझिएगा सब के सब क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, इस ट्रिक को समझते चलना होगा, क्योंकि यही आपके एग्जाम हॉल में आपकी सहायता करने वाला है। ठीक है, और चौथा क्या है, पूर्ण या आसन्न भूतकाल। पूर्ण या आसन्न भूतकाल, तो ध्यान रखिएगा, जो पूर्ण वर्तमान काल होता है वही आसन्न भूतकाल होता है। ध्यान रखिएगा, इसका ट्रिक क्या है, क्रिया के बाद या ई के बाद क्या जाए, है हूं है आ जाए। या आप कह सकते हैं क्रिया के बाद चुका चुकी चुके, चुका चुकी चुके के बाद क्या जाए, है आ जाए, हूं आ जाए और क्या जाए, है आ जाए। तो समझ जाइएगा, इस सब के सब क्या है, पूर्ण वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल हो जाता है। एग्जाम्पल समझने का प्रयास करिएगा, कैसे एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं, बात समझिएगा, एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल समझिएगा। देखिए, राम पढ़ चुका है, राम पढ़ चुका है। अगर राम पढ़ चुका है तो मेरे भाई समझ जाइएगा ये पूर्ण वर्तमान काल है, साथ साथ आसन्न भूतकाल हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझिएगा। पांचवा क्या है, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल में क्या होता है, क्रिया के बाद हो या होगी, क्रिया बाद क्या हो जाता है, हो या होगी हो जाएगा, क्रिया बाद हो या होगी। कैसे समझिएगा, राम पढ़ता हो, राम पढ़ता हो, राम पढ़ता हो, राम पढ़ता हो। तो यहां पर क्या आ गया, क्रिया आ गया ता ती ते, और ध्यान रखिएगा हो आ जाएगा मेरे भाई। तो बताइएगा संभाव्य, या कह सकते हैं आप लोग राम पढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा। तो यहां पर क्या जाता है मेरे भाई, समझिएगा, एक मिनट, यहां पर राम पढ़ता होगा नहीं आएगा, यहां पर क्या है समझिएगा बात को, हाँ यहां समझिएगा, राम पढ़ता हो, अगर हो आ जाएगा मेरे भाई समझ जाइएगा ये क्या है, संभाव्य वर्तमान काल है। तो भाई कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 की बातें आपको समझ में आई ना। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, और पांचों का मैंने आपको 7 ट्रिक बता दिया, जो आपके एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा सहायता करने वाली है। सबका मैंने ट्रिक बता दिया कैसे आप पहचानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्या है, अगला भाई है भूतकाल। क्या है भाई, अगला भूतकाल। और बताइए ध्यान से, भूतकाल के मैंने कितने पार्ट बताया, तो बताए थे कितने आपको, 6 में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सामान्य भूतकाल। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, सामान्य भूतकाल पढ़ने वाले, बहुत भी आराम आराम से पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत हैरानी परेशानी नहीं होने वाली, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे। समझिएगा, सामान्य क्रिया की पहचान क्या है, क्रिया के बाद या ई आ जाए,
या चुका चुकी चुके आ जाए, चुका चुकी चुके आ जाए, तो समझ जाइएगा ये सब के सब क्या हो जाएंगे, सामान्य भूतकाल हो जाएंगे। एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल समझने का प्रयास करिएगा, उदाहरण समझिएगा, उदाहरण समझिएगा। जैसे राम पढ़ चुका, पढ़ चुका, राम पढ़ चुका, ठीक है। मां खाना बना ली, क्या हो जाएगा, मां खाना बना ली, बना ली, तो ई आ गया, या बना लिया, ठीक है, खाना बना लिया, मैंने खाना खा लिया, ठीक है, मां खाना बना, यहां पर हो जाएगा, एग्जाम्पल सही नहीं लग रहा, सुनिएगा, ठीक है, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, ठीक है। तो यहां पर या ई ए आ जाए, या चुका चुकी चुके आ जाएंगे, समझिएगा क्या है, यह सामान्य भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, आसन्न भूतकाल को ही हम लोग पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई, पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। आइए समझा जाए कैसे, एग्जाम्पल समझिएगा। देखिए मैंने बताया था ना, बाकी वही चीज है, या ये आ जाए, या चुका चुकी चुके आ जाए, चुका चुकी चुके आ जाएंगे, तो समझिएगा क्या है, यह आसन्न भूतकाल पूर्ण वर्तमान काल हो जाता है। जैसे सुनिएगा, मां ने रोटी पका लिया, या मां ने रोटी पकाया है, पकाया है, मैं सुबह नाश्ता कर चुका हूं, कर चुका हूं। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं भाई, ये सब के सब किसके हैं, आसन्न भूतकाल के हैं, ये सब के सब क्या है, आसन्न भूतकाल के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। तीसरा क्या है, पूर्ण भूतकाल, क्या है भाई, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या है, क्रिया के बाद चुका चुकी चुके आए, उसके बाद क्या आ जाए, था थी थे आ जाएगा, समझिएगा पूर्ण भूतकाल। एग्जाम्पल समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। श्याम श्याम पुस्तक पढ़ चुका है, पढ़ चुका है, चुका था, यहां पर क्या हो जाएगा, चुका था, क्योंकि यहाँ था थी थे की बातें हो रही है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा श्याम पुस्तक पढ़ चुका था, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, कहेंगे हम लोग पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। और इसके बाद है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, क्रिया के बाद रहा रही रहे के बाद था थी थे आ जाए। एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल समझने का प्रयास करिएगा, कैसे समझिएगा, सोहन 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 बाजार जा रहा था, सोहन बाजार जा रहा था, यहां पर क्या रहा आ गया और क्या आ गया, था थी थे आ जाएगा, समझ आइएगा अपूर्ण भूतकाल है, क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। आगे बातें कर लेते हैं संदिग्ध भूतकाल की। इसमें क्या है, क्रिया के बाद भूतकाल, उसके बाद क्या होगा, होगा होगी होंगे। कैसे एग्जाम्पल समझिएगा, कैसे पहचानेंगे, जैसे समझिएगा, मां खाना पका चुकी होगी, मां खाना पका चुकी होगी, यहां पर चुका चुकी चुकी के बाद होगा होंगी होंगे आ जाएगा, तो समझिएगा ये क्या है, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। बस समझ रहे हैं ना, संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। आइए बात करते हैं हेतु मद भूतकाल की। अब छठवीं बात है हेतु मद भूतकाल, यह जो है भूतकाल का छठवां पार्ट है। इसकी पहचान क्या है, क्रिया के बाद ता ती ते आ जाए, क्रिया के बाद क्या आ जाए, ता ती ते आ जाएगा, समझिएगा ये क्या है, यह है मेरे भाई हेतु मद भूतकाल। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, दो क्रिया होता है, इसमें क्या होता है भाई, दो क्रिया होता है, क्या होता है भाई, दो क्रिया होता है। कैसे है ये समझाता हूं, ध्यान रखिएगा, सुनिएगा। मोहन पढ़ता तो अवश्य सफल हो जाता। तो मेरी बात समझने का प्रयास करो, यहां पर ध्यानपूर्वक समझना। देखो यहां पर पढ़ता ता आ गया और यहां पर भी क्या आ गया, ता आ गया, लेकिन देखो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो मोहन पढ़ता तो अवश्य सफल हो जाता या पास हो जाता। तो इसकी पहचान क्या है हेतु मद में,
इसकी पहचान है, दो क्रिया होंगी एक दूसरे पर क्या होंगे, आश्रित होंगे। बस इसमें सबसे शार्ट ट्रिक ये सोचना होगा कि कैसे पहचानेंगे, लास्ट में ता पहचान लेंगे। क्या पहचान लेंगे, अगर ता मिल जाता है समझिएगा हेतु हेतु मद भूतकाल है। तो मेरी बात समझ में आई। आपको बता दो भूतकाल कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला सामान्य, दूसरा आसन्न, तीसरा पूर्ण, चौथा अपूर्ण, पांचवा संदिग्ध और छठवां क्या, हेतु हेतु मद भूतकाल। क्या ट्रिक समझ में आ रही है ना आपको, फटाफट बताओ, समझ में आ रहा है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बातें कर लेते हैं हम लोग। किसकी बातें कर लेते हैं हम लोग, भविष्यत काल की। तो भविष्यत काल कितने पार्ट होते हैं भाई, 3 पार्ट होते हैं। मैंने बताया था ना कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। आइए तीनों को समझा जाता है और बहुत ही आराम आराम समझा जाएगा, कोई दिक्कत हरानी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइए देखा जाए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सामान्य। सामान्य की पहचान क्या है, क्रिया के बाद गा गी गे आ जाए। तो उदाहरण समझिएगा, उदाहरण समझिएगा, जैसे राम, राम, राम विद्यालय, राम विद्यालय जाएगा, राम विद्यालय जाएगा, राम विद्यालय जाएगा। यहां पर क्या आया, क्रिया के बाद गा गी गे आए। यहां पर जाना क्या है, जाना क्या है, क्रिया है, और गा गी गे आने पर क्या हो जाता है, सामान्य। सामान्य क्या हो जाएगा, भविष्यत काल हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है ना। तो क्रिया प्लस गा गी गे आता है, उसे हम लोग सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। दूसरी क्या बात है, दूसरी जो है भेद उसका संभाव्य, संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, संभावित शब्द के साथ साथ क्या जुड़ेगा, भविष्यत काल जुड़ेगा। भविष्यत काल मतलब गा गी गे लास्ट में आने वाला है, ठीक, अंत में गा गी गे आएगा। कैसे, जैसे कौन कौन शब्द है, कदाचित, शायद, संभवतः, ठीक है। अगर ये शब्द आएंगे और लास्ट में गा गी गे आ जाएगा, समझ जाइएगा वह क्या है, संभाव्य भविष्यत काल है। क्या है, संभाव्य भविष्यत काल है। जैसे समझिएगा, देखिएगा, शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी। संभवतः आज पिताजी आए, संभवतः आज पिताजी आएंगे, पिताजी आएंगे, आएंगे, संभवतः आज पिताजी आएंगे। गा गी गे मिल रहा है ना, शायद, शायद आज वर्षा होगी, गा गे गी मिल रहा है ना, और साथ में शायद भी मिल रहा है, संभावित शब्द मिल रहा है। कदाचित मैं नहीं खाऊंगा, कदाचित मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। यहां पर क्या है, कदाचित शब्द मिला और लास्ट में क्या मिल गया, गा गी गे मिल जाएगा। तो समझ आना ये क्या है, संभाव्य भविष्यत काल हो जाता है। क्या हो जाता है, संभाव्य भविष्यत काल हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बताओ फटाफट। और अंतिम में मैंने क्या बताया, हेतु हेतु मद भविष्यत काल, और एक हमने पढ़ा था हेतु हेतु मद भूतकाल। भूतकाल में क्या है, ता आना चाहिए था, और 2 क्रिया वहां पर भी थी, यहाँ पर भी क्या 2 क्रिया है। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें भविष्यत काल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भविष्यत काल होना चाहिए। कैसे, एग्जाम्पल समझिएगा, उदाहरण समझने का प्रयास करिएगा। जैसे देखिएगा, पिताजी आएंगे, पिताजी आएंगे, पिताजी आएंगे तो मैं जाऊंगा, पिताजी आएंगे तो मैं जाऊंगा। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, पिताजी आएंगे तो मैं जाऊंगा, इसका मतलब है यहां पर देखो, पिताजी आएंगे, आना क्या एक क्रिया है और जाना क्या है एक क्रिया। 2 क्रिया हो गई कि नहीं भाई, फटाफट बताओ, 2 क्रिया हो गई। और साथ में गा गी गे आ जाए, गा गी आ जाए तो क्या हो जाएगा, भविष्यत काल हो जाएगा। तो इसमें कहने का मतलब है एक दूसरे पर आश्रित होंगे, लेकिन इसमें गा गी गे आएगा अर्थात भविष्यत काल आएगा। तो क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने क्या होता है आपको काल, सबसे पहले मैंने क्या होता है आपको काल, काल का मैंने शाब्दिक अर्थ बताया क्या होता है, काल का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया क्या होता है, समय होता है क्रिया की जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान या बोध उसे क्या बोलते हैं, काल। इसके भेद कितने होते हैं, 3, वर्तमान काल, भूतकाल और क्या, भविष्यत काल मैंने आपको बताया। फिर मैंने बताया कि वर्तमान काल कितने भेद होते हैं, 5, भूतकाल कितने होते हैं, 6, और भविष्यत काल कितने होते हैं, 3। फिर मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पहले वर्तमान काल के 5 का मैंने जिक्र किया, फिर उसके बाद हमने भूतकाल की बातें किया, फिर हमने बात किया किसका, भविष्यत की बातें। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी बहुत शानदार तरीके से। जो 60 ट्रिक बताया हो इसको बिल्कुल आराम आराम लिख लीजिएगा, अपना नोट बना लीजिएगा, और इसके बाद प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा, उसे हल करने का प्रयास करिएगा। चलो भाई, सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और इस प्रकार से पढ़ने के लिए आप डेली जुड़ लिया करिए भाई, मुझसे फटाफट जुड़ा करो, ठीक है। चलो भाई, अपना ख्याल रखिएगा, सबको जय हिंद, टेक केयर, बाय, लव यू, नमस्कार।